हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। आइए, इस चैनल पर आपको सभी लोगों का स्वागत है। टेट के लिए जो बैच प्रारंभ हुआ है, इसमें मैं संजय सर आप लोगों को स्पेशल इतिहास के लिए प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उससे सॉल्व कराएंगे। और आइए, इसी तरह से आप लोग सभी लोग अधिक से अधिक जुड़ के इस चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह, ऑप्शन ए, वह नगरी सभ्यता थी। ऑप्शन बी, उसकी अपनी लिपि थी। ऑप्शन सी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन डी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक थी। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए और बताइए इसमें क्या ऑप्शन होगा। और दोस्तों, आप लोग जितना हो सके जुड़िए और कमेंट करिए। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, आइए हम बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी दोस्तों? नगरी सभ्यता थी। यह एक नगरी सभ्यता थी। आर्यों से यह पृथक क्यों थी? आर्य जो थे ये इनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जबकि जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता थी। दोस्तों, ये हुआ कौन सी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, त्रयी नाम है। त्रयी नाम, त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी क्या है? तो इसमें ऑप्शन ये दिया है, तीन वेदों का। ऑप्शन बी दिया है धर्म, धर्म, संघ व युद्ध का। तीसरा ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का। और ऑप्शन डी है 3 मौसमों का। तो इसमें त्रयी किसे कहते हैं दोस्तों? आइए हम बताते हैं। हम लोग जानते हैं वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यही जो 3 वेद होते हैं, 3 वेद जो होते हैं दोस्तों, ये ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसी को त्रयी वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रयी वेद कहा जाता है। त्रयी वेद इसी को कहा जाता है, या इसे त्रयी भी कहते हैं।
ये हुआ दोस्तों। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को ही त्रयी कहा जाता है, त्रयी वेद कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में नहीं, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर। इन्हें का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आंसर क्या होगा? सी। दोस्तों आंसर क्या होगा? सी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम जो दूसरा क्वेश्चन बताए थे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 वेदों का। 3 वेदों को त्रयी कहते हैं। आंसर, इसका आंसर ये होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा होगा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? राजवंशों में सबसे पुराना कौन है? गुप्त वंश है, ए दिया है गुप्त वंश, बी दिया है मौर्य वंश, सी दिया है वर्धन वंश और डी दिया है कुषाण वंश। इसमें से सबसे पुराना वंश जो है दोस्तों, यह है मौर्य वंश। सबसे पुराना वंश कौन सा है? मौर्य वंश। आइए आगे बढ़ते हैं हम। यह भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? किसके नेतृत्व में मुसलमानों का प्रथम सफल आक्रमण हुआ था दोस्तों? तो यह ऑप्शन दिया है ये कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी और ऑप्शन सी दिया है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी दिया है मोहम्मद गौरी। दोस्तों आप कमेंट करिए और बताइए हाँ सही दोस्तों। आइए ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया था। किया यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आइए मोहम्मद गजनवी, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी था जो सफल आक्रमण भारत पर किया था, मोहम्मद बिन कासिम। आइए आगे बढ़ते हैं। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जो फरीद था, जो शेर शाह सूरी था, वो सबसे पहले शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था? उसका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद। बचपन का नाम फरीद था। यह बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा। तो यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो आप लोग बताइए दोस्तों। ऑप्शन में दिया है सासाराम, ऑप्शन बी दिया है पटना, ऑप्शन सी दिया है जौनपुर और ऑप्शन डी दिया है लाहौर। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जौनपुर। यह घर से बाहर आकर जौनपुर जाकर जौनपुर में अपना शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा की प्राप्ति जौनपुर से किया था शेर शाह सूरी। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 की क्रांति थी दोस्तों, ये लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? किसके नेतृत्व में ये आगे बढ़ा था? ऑप्शन दिया है बेगम ऑफ अवध, ऑप्शन बी दिया है तत्या तोपे और ऑप्शन सी दिया है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी दिया है नाना साहब।
दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए क्या होगा इसमें। तो आइए दोस्तों हम बता दें, इसमें ताता तोपे और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किए थे। किए थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व की थी। और यहाँ पे ताता जो अवध, यही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, अवध से जो बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध, लखनऊ से जो का नेतृत्व करता थे वो थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ए, ऑप्शन ए सही होगा। बेगम हजरत महल ने वहां से नेतृत्व लखनऊ से की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी, पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी दिया है कानपुर में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, और ऑप्शन डी है नई दिल्ली में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। आइए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हाँ जी दोस्तों सही, आप लोगों का कमेंट सही आ रहा है। हम आगे बढ़िए, क्या होगा यहाँ पे, कानपुर, आंसर बी क्या है, कानपुर। दोस्तों आंसर सही आ रहा है। HR हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इसमें दिया है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुरक्षा सर्वप्रथम किसने दिया था। दोस्तों यहाँ पे सुझाव होगा, ये क्या होगा, सुझाव। तो क्या क्वेश्चन है, दोबारा हम पढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। इस प्रिंटिंग हुई है दोस्तों। आइए ऑप्शन क्या है, अरविंद घोष ने, ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, और ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। दोस्तों आप लोगों का इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके बाद हम फिर अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। और इस तरह से हमारा ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लाया जाएगा इस पे, और आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन का जो होगा वो सोल्यूशन आप खुद कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या होगा। तो इसी माध्यम से अब हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।